नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको लगभग यहाँ के मौसम के बारे में बताती रहती हूँ। तो देखिए आज का मौसम कुछ ऐसा है। अभी थोड़ा बारिश होके हटी है, ये देख सकते हैं आप, सड़कें अभी गीली है और अभी थोड़ी धूप भी निकल गई है। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सर्दियाँ चल रही है, तो सर्दियों के मौसम में यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो इसकी सबसे मेन वजह यही है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब न्यूजीलैंड के चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे बारिश लगभग होती रहती है और बारिश बहुत बहुत ज़्यादा भी होती है। तो अभी सुबह जब उठे थे तो लगभग वेदर क्लाउडी था और उसके बाद थोड़ी बारिश शुरू हो गई और अभी थोड़ी धूप निकल गई और हो सकता है शाम तक ठंडी हवा भी चलने लग जाए। मतलब एक दिन में यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि धूप भी हो जाती है, बारिश भी हो जाती है और ठंडी हवा भी शुरू हो जाती है। तो एक दिन में ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी है। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा रहता है। अभी यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है तो लगभग सभी बच्चे अपने स्कूल बैग में छाता लेकर जाते हैं। यहाँ पर अगर बड़े हो या बच्चे हो तो इस टाइम ज़्यादा छाता लेकर जाते हैं, और स्कूल में तो छोटे बच्चे या बड़े हो लगभग छाता लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जो बेटी है वो भी छाता लेकर जाती है, क्योंकि यहाँ का वेदर ही कुछ ऐसा है, बारिश यहाँ पर कभी भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे अगर बैग में अम्ब्रेला भी लेकर जाते हैं तो साथ में यहाँ पर बच्चों को स्कूल में स्विमिंग भी सिखाई जाती है। तो यहाँ पर स्कूल में लगभग हर वीक में 2 दिन स्विमिंग सिखाई जाती है। या और स्कूल के अलावा बच्चे यहाँ पे स्विमिंग बाहर भी सीखने जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि न्यूजीलैंड में पानी बहुत है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी है। तो यहाँ पर लगभग आधा आधा घंटे की दूरी पर आपको समुंदर या बीच देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर हम घूमने जाते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा है, बीच बहुत ज़्यादा इधर, और मेरे घर के पास ही थोड़ा सा आगे जाकर ही बीच है। तो यहाँ पर बच्चों को जब छुट्टियाँ होती है या तो यहाँ पर बच्चे वीकेंड बनाने या फिर जब भी उनको छुट्टियाँ होती है तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर बच्चे या बड़े बीच पर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है, क्योंकि अगर बच्चे बीच पर जाएंगे तो वो वहाँ पर पानी में थोड़ा खेलने के लिए भी कहते हैं और पानी में भी जाते हैं। तो फिर कभी अगर तेज़ लहरें आ जाती है और अगर पानी में अगर ज़्यादा गहरे पानी में बच्चे चले जाते हैं तो उनको स्विमिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी सेफ्टी रख सके। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों को स्कूलों में भी स्विमिंग सिखाई जाती है और बाहर भी स्विमिंग की क्लास लगती है। तो यहाँ के लोग स्विमिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और अगर बाहर की कंट्री से कोई आकर यहाँ पर रह रहा है तो वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर स्विमिंग की क्लासें दिलाते हैं। और जैसे मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है तो उसको हर वीक में 2 दिन स्विमिंग सिखाई जाती है, क्योंकि इसका मेन कारण है कि न्यूजीलैंड में पानी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ पर लगभग बीच बने हुए हैं और बच्चे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर स्विमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ताकि बच्चा अगर पानी में जाए खेले अगर इन्जॉय अपना करे तो वो अपनी सेफ्टी रख सके। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर पानी में जा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स उनका ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पर भी अगर बच्चे को स्विमिंग आ रही है तो पेरेंट्स थोड़ा फ्री माइंड रहते हैं कि हाँ थोड़ी सेफ्टी रहेगी। तो यहाँ पे इसलिए बच्चों को स्विमिंग बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। तो आज की वीडियो में जैसे ये बात थोड़ी वेदर को लेके होगी, बच्चों की स्विमिंग को लेके होगी, और बात हम करते हैं आज टाइम की कि इंडिया के न्यूजीलैंड के टाइम में कितना अंतर है। तो इंडिया न्यूजीलैंड के टाइम में, अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड में सर्दियाँ चल रही है, इंडिया में हमारी गर्मियाँ चल रही है। तो न्यूजीलैंड अब इस टाइम इंडिया से 6.5 घंटे आगे है। मतलब अगर इंडिया में सुबह के 6 बजते हैं तो न्यूजीलैंड में दोपहर के लगभग 12:30 का टाइम होता है, और अगर सुबह के इंडिया में 8 बजते हैं तो यहाँ पे लगभग 2:30 बजे का टाइम होता है। तो अगर हमें इंडिया में बात करनी है तो हमें थोड़ा वेट करना होता है कि इंडिया में जब सुबह होगी तो तभी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग हमारी फैमिली के मेंबर वहाँ के लोग सुबह चाय पी रहे होते हैं। कोई 7 बजे उठता है तो कोई 8 बजे उठता है। तो और अगर कोई ज़्यादा लेट उठता है तो यहाँ पर शाम का टाइम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर लोग वहाँ सुबह चाय पी रहे होते हैं तो हमारा इधर लंच का टाइम होता है। तो इस टाइम ये फ़र्क चल रहा है सर्दियों में। और बात अगर गर्मियों की करें तो गर्मियों में न्यूजीलैंड 7.5 घंटे आगे रहता है, और उस टाइम ये होता है कि अगर यहाँ पे
1:30 बज रहा होता है, तो इंडिया में सुबह के 6 बज रहे होते हैं। सर्दियों में न्यूजीलैंड और इंडिया के टाइम का अंतर 6.5 घंटे रहता है, और बात अगर गर्मियों की करते हैं तो उस टाइम 7.5 घंटे का अंतर रहता है। तो इतना टाइम का अंतर चलता है क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया की दूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारी पृथ्वी पूरा अपना चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, तो इस कारण न्यूजीलैंड और इंडिया काफ़ी दूर एक दूसरे से, तो इतने टाइम का अंतर आता है। मतलब अगर न्यूजीलैंड में दोपहर होती है तो इंडिया में सुबह होती है। कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया में सुबह होती है तो उस टाइम न्यूजीलैंड का आधा दिन निकल गया होता है। इतना अंतर है यहाँ के और वहाँ के टाइम का। और टाइम के अंतर के साथ साथ अगर मैं मौसम की बात करूँ तो यहाँ के मौसम और वहाँ के मौसम में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। अभी यहाँ पर सर्दियाँ चल रही है, तो हमारे इंडिया में भी गर्मियों का मौसम चल रहा है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर अब 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक चल रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के कई शहरों में इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है लगभग 35 से लेके 45 डिग्री का चल रहा है। तो टाइम के साथ साथ यहाँ के मौसम में भी अंतर है, मौसम भी बिल्कुल अपोजिट है। अगर यहाँ पे सर्दियाँ हैं तो वहाँ पे गर्मियाँ चल रही है। तो आपको ये जानकारी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ साथ में ये भी अंतर है कि हमारे इंडिया में लगभग अगर मौसम जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ चल रही है, गर्मियाँ तो गर्मियाँ चल रही है, लेकिन यहाँ का मौसम लगातार चेंज हो जाता है, होता रहता है। क्योंकि एक दिन कभी कभी तो काफ़ी ठंड होती है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी सर्दियों में भी थोड़ा सा गर्मी का फील होता रहता है। क्योंकि यहाँ पर मौसम काफ़ी ऐसे बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है मौसम। अभी जैसे बाहर बारिश हो रही है तो आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और कभी कभी सुबह बर्फ़ भी जम जाती है। तो ऐसा यहाँ का मौसम ऐसा रहता है। और इंडिया का मौसम थोड़ा न्यूजीलैंड से काफ़ी अलग है। और अभी का ये है कि यहाँ पर अगर सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग यहाँ पर हीटर चला रहे हैं। और अगर हमारी इंडिया की बात करें तो वहाँ पर अभी जून जुलाई में काफ़ी गर्मी हो रही है, मानसून का मौसम चल रहा है, तो हमारे वहाँ पर एसी चल रहे हैं और यहाँ पर हीटर चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम का भी कितना अंतर है और मौसम का भी कितना अंतर है। मतलब मौसम तो बिल्कुल ही अपोजिट है, और टाइम का अंतर गर्मी और सर्दी में चेंज होता रहता है। तो अगर हमें गर्मियों में बच्चों से बात करनी होती है तो वो तो शायद हमसे बात हो भी नहीं पाती है, क्योंकि बच्चे सुबह उठते ही तैयार होने लग जाते हैं और स्कूल जाते हैं, तो उनको सुबह का टाइम ही नहीं मिलता। और जब बच्चे यहाँ पर घर पे आते हैं तो यहाँ पे लगभग रात हो जाती है, और यहाँ पर रात को लोग जल्दी सो जाते हैं। तो बच्चों के साथ हमारी बात लगभग छुट्टी के टाइम होती है, लगभग संडे को या छुट्टी का दिन होता है तभी होती है। यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती रहती है, पानी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया है। तो इस कारण यहाँ पे अगर कोई पेड़ पौधे भी लगाते हैं तो पेड़ पौधों को बार बार पानी नहीं देना पड़ता, क्योंकि पहले से यहाँ के मौसम में काफ़ी नमी है और बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पर लगभग प्लांट को पानी काफ़ी कम देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है, गर्मी के मौसम में थोड़ा देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लगभग मौसम में नमी के कारण और यहाँ पे लगभग बारिश होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी अगर पौधा लगाते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाता है। लगभग पौधे जब जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और ऐसे नहीं कि पौधा यहाँ पर सूख जाता है तो नहीं। तो और यहाँ पे हरियाली भी इसी कारण, हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, और ग्रीनरी का कारण यही कारण है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है न्यूजीलैंड का। अभी थोड़ा धूप निकल गई है और मैं बाहर थोड़ा घूमने आ गई हूँ, और बारिश भी अब नहीं हो रही है। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अभी बारिश हुई है, लेकिन आपको कहीं भी रोड पर या जिस पे मैं चल रही हूँ वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, ना ही घास पर पानी ठहरा हुआ है और ना ही रोड पर पानी है। तो यहाँ पर कितनी भी ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ पर आपको रोड पर या कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा सिस्टम बनाया गया है यहाँ पर। तो अभी अगर मैं मौसम की बात करती हूँ तो मुझे लगभग यहाँ पर 1 साल होने वाला है। तो मैंने 1 साल में यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और ठंड भी अभी मैं देख रही हूँ तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, एक नॉर्मल ठंड चल रही है। बस 2 दिन थोड़ा सा बर्फ़ जमी थी, पर अभी लगभग नॉर्मल ठंड चल रही है, क्योंकि यहाँ पे लगभग बारिश हो रही है ठंड में। तो इस कारण सूखी ठंड नहीं पड़ रही है, मतलब बर्फ़ नहीं जम रही है। तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं रहती और ठंड में ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, बर्फ़ वगैरह नहीं जम रही है जिस एरिया में मैं रहती हूँ। तो इसलिए शायद यहाँ का वेदर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का वेदर को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के लोग पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं काटते हैं। तो और जिस एरिया में मैं रहती हूँ
उस बर्फ में यहाँ पर मतलब छोटे छोटे जंगल भी है, मतलब कई जगह बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जिसे मैं अपनी भाषा में छोटा जंगल बोल देती हूँ। तो वो मतलब इस एरिया में थोड़ी थोड़ी दूर जाकर आपको जंगल भी मिल जाएंगे और उन जंगलों को भी नहीं काटा जाता है। तो ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर काउंसिल आपको परमिशन भी नहीं देती है इन पेड़ पौधों को काटने की। अगर ऐसा कुछ होता है, ज़रूरी होता है, तो काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी पेड़ों को नहीं काट सकते, ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। और यहाँ के लोग रूल भी बहुत फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शायद हवा कभी भी ठंडी हवा शुरू हो जाए, तो यहाँ पर अभी हवा चल पड़ी है और काफ़ी पत्ते झड़ रहे हैं। तो एक दिन में आज मैंने सुबह थोड़ा क्लाउडी था, फिर बारिश आ गई, अभी धूप है और धूप के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है। तो 2-3 चीज़ें इकट्ठी आज एक दिन में ही होगी। तो कुछ ऐसा मौसम रहता है यहाँ का। ये देखिए तेज़ हवा चल रही है, तो कितने ज़्यादा पत्ते रोड पर आ गए हैं। काफ़ी हवा चल रही है अभी, और बारिश अभी होकर हटी है और हवा चल रही है, तो काफ़ी पत्ते नीचे गिरे पड़े हैं। और सिर्फ आपको पत्ते दिखेंगे और थोड़े बहुत ये फूल गिरे पड़े हैं। इसके अलावा आपको कोई यहाँ पे कचरा दिखाई नहीं देगा। वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर लोग कचरा बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकते हैं। सिर्फ जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ पत्ते हैं और कुछ नहीं है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यहाँ का वेदर कैसा लगा। कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, सर्दियों में अभी तक तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हो रही है। मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी ठंड नहीं है। तो आप मुझे बताना कि आपको यहाँ का वेदर कैसा लगा जानकर। और ये देखिए यहाँ पर लगभग घास कटिंग होती रहती है, और अभी यहाँ पर घास कटिंग की गई है। तो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू। देखिए यहाँ पर घास कटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए लगभग लोग यहाँ पर घास कटिंग करते रहते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा पत्ते आ गए हैं रोड पर, काफ़ी हवा चल रही है। और यहाँ पे पास में एक छोटा सा जंगल है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है तो छोटा सा जंगल और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है, और ये सब बर्फ़ के बीचों बीच है। इस तरह पे यहाँ पे आपको जंगल लगभग थोड़ी थोड़ी दूर जाकर मिल जाएंगे। कितने बड़े बड़े पेड़ है, अगर अंदर चले जाएं तो ऐसे लगता है कि हम किसी बड़े जंगल में आ गए हैं। और इस तरह से यहाँ पे सिस्टम है। ये देखिए काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे। ये देखिए ऊपर तक दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये देखिए। तो अभी मैंने आपको दिखाया है कि एक जंगल है, और अभी मैं इसके पास से जा रही हूँ। तो ये मेरे पीछे मेन रोड है, और मेरी इस साइड घर बने हुए हैं, और पीछे भी आपको जंगल दिखाया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ का कि यहाँ पे आपको पेड़ पौधे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसकी वजह तो है कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत जल्दी लग जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के पेड़ पौधों को हम अपनी मर्ज़ी से काट भी नहीं सकते हैं, और बहुत कारण है इसके। तो मेन तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा सिस्टम है कुछ। और ऐसे है यहाँ। अब ये देखिए ऊपर से आपको पत्ते झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतनी हवा चल रही है। ये पत्ते झड़ रहे हैं कुछ, ये देखिए कुछ कुछ आ रहे हैं, ये देखिए ऊपर से पत्ते झड़ रहे हैं। और पूरी रोड भर गई है पत्तों से, कि आप अपनी नज़रों को कहीं भी घुमा लीजिए, और कैमरे को मैं कहीं भी घुमा लूँ, चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली बहुत ज़्यादा इधर, और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। काफ़ी हरियाली इधर। और अभी हम कबूतर भी देख रहे हैं, ये देखिए पक्षी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये देखिए।
अगर मैं पक्षियों की बात करूँ तो चिड़िया यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे घर के पास भी एक इतना बड़ा पेड़ है, वहाँ पर भी चिड़िया बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कहीं भी देख लो आपको चिड़िया बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। तो पक्षियों में जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पर मुझे चिड़िया बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर व्यू आ रहा है। कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, नींबू लगे हुए हैं, हो सकते हैं ऑरेंज हो। और ये देखिए चारों तरफ कितना हरा हरा है, हर जगह हरियाली हरियाली है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेंढक लगी हुई है। यहाँ पर घरों में लगभग इस टाइम नींबू लगे हुए हैं, ऑरेंज लगे हुए हैं, मेंढक लगी हुई है। लेकिन चाहे कितने भी किसी घर में कितने ही ऑरेंज मेंढक हो, हम ऐसे नहीं किया अगर हम देख रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से तोड़ लें, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ का। अगर हमें चाहिए तो हम उनके घर के मालिक से पूछ कर ही यहाँ पर उनके ऑरेंज या मैंडरिन तोड़ सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी के घर पे जाकर, अगर बाहर भी है तो ऐसा नहीं तोड़ सकते। और सभी लोग यहाँ के रूल फॉलो भी करते हैं, किसी के घर पे कोई भी ऐसे कोई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से नहीं तोड़ता है। और अगर आपको चाहिए तो आप उनके मालिक से बात कर लो और वो आपको परमिशन भी दे देते हैं, मना नहीं करते यहाँ पर। लेकिन आप बिना पूछे किसी के घर पे जाके या किसी के फ्रूट तोड़ नहीं सकते, एक ऐसा सिस्टम भी है यहाँ का। काफ़ी अलग सिस्टम है यहाँ के, काफ़ी रूल है। तो सभी लोग यहाँ पर रूल फॉलो भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं दूसरे की। तो दोस्तों आज की व्लॉग में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी यहाँ के मौसम के बारे में जानकर और यहाँ के टाइम के बारे में जानकर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्ते।